नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं 9 अगस्त 2026 से लेकर के 13 अगस्त 2026 के बीच के जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हुई है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। उस विषय में, उस क्वेश्चन आंसर को इसमें हम लेकर आए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में साथियों, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या कोई एनी अदर कोई स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हम यहाँ में इस सेशन में लास्ट 3 देर का क्वेश्चन आंसर लाए हैं साथियों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें, और आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप लोग चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दे, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आइए, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, आइए हम डायरेक्ट पहले कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। आइए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागासाकी दिवस किस तारीख को मनाए गए, कब मनाया गया है? तो बता दें साथियों, नागासाकी दिवस जो मनाए जाते हैं वह प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाए जाते हैं। क्यों यह दिवस इसलिए मनाए जाते हैं साथियों, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को साथियों, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी जो शहर है जापान का, उस पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। उसी की याद में ये दिवस मनाए जाते हैं साथियों। उसी पीड़ित को याद करने के लिए यह दिवस मनाए जाते हैं। तो आइए कुछ और महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं साथियों अगस्त के अभी से पहले का। 1 अगस्त की बात करें साथियों, तो विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। उसी प्रकार वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। WWW दिवस जो है साथियों, यह भी 1 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की बात करें दोस्तों, तो 1 अगस्त को ही मनाए जाते हैं। अच्छा, 2 अगस्त की बात करें साथियों, तो विश्व एंग्लो इंडियन दिवस जो है किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो 2 अगस्त को मनाए जाते हैं। 3 अगस्त की बात किया जाए साथियों, तो भारतीय अंगदान दिवस जो है 3 अगस्त को मनाए जाते हैं। 4 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस जो है 4 अगस्त को मनाए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ लाइट दिवस जो है साथियों, वह 5 अगस्त को मनाए जाते हैं। अच्छा, हिरोशिमा दिवस भी साथियों उसी याद में मनाए जाते हैं, क्योंकि साथियों पहले ये जो हिरोशिमा शहर है, ये भी जापान में स्थित है, और ये यहाँ भी परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को। और उसी को याद, उससे जो क्षति हुए थे साथियों जान माल की, उसी को याद करने के लिए यह दिवस मनाए जाते हैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। 7 अगस्त की बात करें साथियों, तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये दोनों दिवस जो है साथियों 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। 8 अगस्त की बात किया जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त को मनाए जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो है साथियों, वह 8 अगस्त को मनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जो माय पुलिस स्टेशन पहल शुरू किए गए हैं, यह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये जो माय पुलिस स्टेशन पहल शुरू किए गए हैं दोस्तों, आपको बता दें यह केरल राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? केरल हो जाएंगे। कि हाल ही में माय पुलिस स्टेशन जो पहल शुरू किए गए, वह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो यह केरल के द्वारा शुरू किए गए हैं। अच्छा, माय पुलिस स्टेशन, मेरी पुलिस स्टेशन पहल केरल राज्य में शुरू की जा रही है। यह ऐतिहासिक पुलिसिंग सुधार की घोषणा केरल के गृह मंत्री जो वर्तमान में रमेश चन्नीथला ने की है, जिसे कि आगामी स्वतंत्रता दिवस जो आने वाले 15 अगस्त है साथियों 2026 को राज्य भर में इसे लागू किए जाएंगे। केरल पूरे राज्य में ये पहल लागू किए जाएंगे। अच्छा, केरल की बात किया जाए साथियों, तो केरल की राजधानी कहाँ है?
तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान में जो है साथियों वहाँ के चीफ मिनिस्टर है तो बी डी सतीशन जो है साथियों वह केरल के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों तो राजेंद्र आर्लेकर जी वर्तमान में केरल के गवर्नर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजनाएं शुरू की हैं। तो हाल ही में जो निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजना शुरू किए गए हैं या किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए गए तो ये दोनों जो योजना है साथियों निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजना यह असम सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? असम हो जाएंगे कि असम सरकार के द्वारा हाल ही में निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याण योजना की शुरुआत किए गए हैं। असम सरकार के मुख्यमंत्री निजुत मोइना और मुख्यमंत्री निजुत बाबू योजनाएं छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख कल्याणकारी कदम है असम सरकार का। और इन योजनाओं के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने, पढ़ाई छोड़ने की दर को घटाने और लगभग 7 लाख छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखे गए हैं इस योजना के तहत। अच्छा, असम की बात करें साथियों तो हाल ही में असम में आपको मालूम होगा साथियों बाढ़ के कारण बहुत जान माल की क्षति हुई है। तो असम की बात करें तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी दिसपुर है और वर्तमान में जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा जी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर असम के हैं। गवर्नर की बात करें साथियों तो लक्ष्मण आचार्य जी वहाँ के वर्तमान में गवर्नर है असम के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अपेडा ने पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई टैग वाले मिथिला मखान की पहली खेप कहाँ भेजी है? तो हाल ही में जो अपेडा के द्वारा 18 मीट्रिक टन जीआई टैग वाले मिथिला मखान की पहली खेप भेजी गई है साथियों, यह किस देश भेजे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये मखान की पहली खेप भेजे गए हैं हाल ही में अपेडा के द्वारा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसका जो मुद्रा है साथियों ऑस्ट्रेलिया का वह है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ की मुद्रा है। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर की बात करें साथियों तो एंथनी एल्बनीज़ जो है साथियों वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टी20 क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? अच्छा, सर्वाधिक टी20 के इतिहास में रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हाल ही में बन गए हैं वह कौन बन गए हैं? तो जॉस बटलर टी20 के अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जॉस बटलर बन गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में अबेलारो डे को कहाँ का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो साथियों अबे लार्डो जे को 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं या किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे इसे कोलंबिया का राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये जो साथियों हाल ही में अबे लार्डो डे को राष्ट्रपति बनाए गए हैं 36वां वह किस देश के बनाए गए हैं? तो वह कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अच्छा, हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करें साथियों तो एंडी बर्नहम जो है साथियों यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। उसी प्रकार सर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अबिय अहमद को हाल ही में इथोपिया का प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। उसी प्रकार बात करें दोस्तों तो हान सेओंग सुक को दक्षिण कोरिया का नए प्रधानमंत्री नामित किए गए हैं। मेटा फ्रेडरिक्सन को लगातार तीसरी बार जो है साथियों डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में पद संभाले हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कहाँ भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी स्थापित होगी? तो हाल ही में जो ये घोषणा हुआ है साथियों कि भारत का जो है साथियों उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी स्थापित करने की या किस जगह पे स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में लद्दाख में जो है साथियों भारत की उच्च ऊंचाई वन्यजीव सफारी स्थापित करने की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लद्दाख हो जाएंगे।
कि लद्दाख में हाल ही में भारत की जो सबसे उच्च ऊंचाई वाला बंजी सफारी है उसके स्थापित करने की बात कही गई है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं कि वो कह रहा है कि भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुआओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया जाएगा। उसी प्रकार है कि लद्दाख ने यूएई को प्रीमियम खुबानी का निर्यात शुरू किए हैं। उसी प्रकार हेमिस फेस्टिवल जो है 2026 मनाए गए, वो किस राज्य में मनाए गए हैं साथियों? तो यह लद्दाख में ही मनाए गए हैं। लद्दाख ने लेह में भारत के सबसे उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क की शुरुआत किया है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है साथियों ने एकल उपयोग वाले जो प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही में लद्दाख के द्वारा ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 आयोजित हुए हैं। तो हाल ही में जो ये ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 का आयोजन किए गए हैं वह कहाँ किए गए हैं साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में है साथियों। और हाल ही में यहाँ पे ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 का आयोजन किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व शेर दिवस कब मनाया गया है? अच्छा, प्रत्येक वर्ष जो विश्व शेर दिवस है साथियों वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 10 अगस्त हो जाएंगे दोस्तों। कि प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है मनाने का साथियों कि शेरों की जो घटती आबादी है उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण और उसके सामने आने वाले जो खतरों हैं साथियों उसके बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों, इसे मनाने की शुरुआत यह कब से हुई थी? तो 2013 से इसे मनाने की शुरुआत किए गए थे विश्व शेर दिवस को। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर हाई चेकिंग से निपटने की प्रभावी तैयारी के लिए संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 हुआ है? तो ये जो हाल ही में संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 हुए हैं साथियों, जो कि साथियों एयरपोर्ट पर हाईजैकिंग से निपटने के लिए प्रभावी तैयारी माना जाता है। यह कहाँ हुए हैं? किस एयरपोर्ट पर हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों इसे दिल्ली एयरपोर्ट पर इस अभ्यास का आयोजन किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? दिल्ली एयरपोर्ट पर हाल ही में हाईजैकिंग से निपटने की जो प्रभावी तैयारी है साथियों उसके लिए अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 का आयोजन किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो साथियों ये महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार शुरू किए गए हैं वह किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये जो महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार शुरुआत किए गए हैं साथियों, पुरस्कार योजना की शुरुआत किए गए हैं या किस राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि ये शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। और इसको शुरुआत करने का जो उद्देश्य है साथियों वह है कि लैंगिक समावेशी और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य के लिए इसे शुरू किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, हरियाणा की बात करें साथियों तो हरियाणा की राजधानी आप लोगों को पता होगा कहाँ है? चंडीगढ़ है। उसी प्रकार वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नायब सिंह सैनी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात करें साथियों तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी वहाँ के वर्तमान में गवर्नर हरियाणा के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FICU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वह कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सूरज कुमार चंद। सूरज कुमार चंद जो है साथियों यह पहले भारतीय बन गए हैं जिसने कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश खिताब अपने नाम किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सूरज कुमार चंद हो जाएंगे।
भारत के जो सूरज कुमार चंद है साथियों, वह FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने साथियों मुंबई में जो खेले गए फाइनल मुकाबले हैं उसमें हंगरी के साथियों बेनेडिक्ट तकास को 3-2 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किए हैं। यह उपलब्धि, ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम किए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसे कि LPG कहते हैं साथियों, का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि सबसे बड़ा बड़ा जो एलपीजी आपूर्तिकर्ता था साथियों, इससे पहले रूस था और अब जो बन गए हैं साथियों वह कौन बन गए हैं? तो यह अमेरिका बन गए हैं। तो भारत को जो साथियों तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गए हैं, अब कौन बन गए हैं साथियों? तो वह अमेरिका बन गए हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गए, वह कौन बन गए हैं? वह अमेरिका बन गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये जो साथियों हाल ही में भारतीय मूल के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाले, वह कौन बन गए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि हाल ही में अनिल मेनन जो है साथियों, अनिल मेनन जी वह तीसरे भारतीय मूल के आदमी बन गए जिसने कि साथियों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है साथियों ISS, वहां पे स्पेस वॉक किए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अनिल मेनन हो जाएंगे। भारतीय मूल के नासा के वैज्ञानिक यह है साथियों, अंतरिक्ष यात्री है अनिल मेनन, जिसने कि 6 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है साथियों, जिसे कि ISS भी कहते हैं, वहां बाहर अपनी पहली स्पेस वॉक पूरा की है। उन्होंने अपनी जो साथी है साथियों अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर के साथ 6 घंटे 27 मिनट तक स्पेस वॉक कर अंतरिक्ष स्टेशन की जो बिजली प्रणाली को उन्नत बनाने का कार्य किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिल मेनन हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किए गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, यह इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में जो साथियों पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 दिए गए हैं, वह किसे दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों गोविंद मल और P पेच्चियम्मल, इन दोनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए साथियों डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, उपर्युक्त, गोविंद मल और P पेच्चियम्मल, इन दोनों को पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किए गए हैं, वह कहाँ किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है कि मुंबई में इस कार्यालय का उद्घाटन किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किन दो आपदाओं को जोड़े गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद जो अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की सूची में नए 2 आपदाओं को जोड़े गए हैं, वह कौन सा आपदा है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे हीट वेव और आकाशीय जो बिजली गिरते हैं साथी, इन आपदाओं को हाल ही में साथियों अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? हीट वेव और आकाशीय बिजली। क्योंकि आजकल देखे गए हैं साथियों गर्मी के मौसम में हीट वेव के कारण भी मृत्यु हुई है लोगों के, और आकाशीय बिजली गिरने के कारण तो साथियों बारिश के मौसम में अधिक ही मृत्यु हो जाते हैं इस घटना के कारण। तो हाल ही में इसके
इन दोनों को साथियों हीट वेव और आकाशीय बिजली गिरने की जो घटना है उसको प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच ईओडी एक्सरसाइज 2026 का कौन सा एडिशन आयोजित किया जा रहा है? तो बता दें साथियों कि इंटरनेशनल इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच जो ईओडी एक्सरसाइज 2026 का एडिशन का मतलब आयोजित किए जा रहे हैं, वह कौन सा एडिशन है साथियों? तो इसके 8वां एडिशन का आयोजित किए जा रहे हैं। ईओडी एक्सरसाइज की बात करें साथियों तो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज इसे कहा जा सकता है, जो कि साथियों सौदर्न नेवल कमांड कोच्चि जो केरल में है साथियों, वहां पर इसकी शुरुआत किए गए हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज का साथियों यह 8वां एडिशन है और इस आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि दोनों देशों के जो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल है और स्लेवेज टीम के बीच ट्रेनिंग, नॉलेज शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाए जाते हैं? अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं साथियों, वो किस तारीख को मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। साथियों, इसको मनाने का जो उद्देश्य है, इसे मनाने का उद्देश्य है कि यूथ के इश्यू को और उनकी जो समस्या है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, इसका बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखे गए हैं। अच्छा, इस दिवस को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1999 में मान्यता दिए गए। कब मान्यता दिए गए थे? तो 1999 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मान्यता दिए गए थे और पहली बार जो दोस्तों इसे मनाए गए थे वह किस तारीख को मनाए गए थे? तो 12 अगस्त 2000 ईस्वी में पहली बार इंटरनेशनल यूथ डे मनाए गए थे। अच्छा, 2026 का जो थीम रखा गया है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम रखा गया है डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स कॉमन एक्सपेरिमेंट। इस थीम के साथ यह दिवस मनाए गए हैं 2026 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भौतिक वैज्ञानिक दीपक धर को 2026 में डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? अच्छा, बता दें साथियों कि भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है दीपक धर, उनको हाल ही में 2026 का जो डिराक मेडल है उससे सम्मानित किए गए हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे पहले दीपक धर जी को भारत का जो पद्म भूषण है साथियों उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो उसे पद्म भूषण किस वर्ष दिए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे कि इन्हें 2023 का जो पद्म भूषण का पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं दीपक धर जी को। अच्छा, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक दीपक जी को हाल ही में 2026 का जो डिराक मेडल है उससे सम्मानित भी किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अच्छा, कोरिया मास्टर्स 2026 में जो महिला एकल का खिताब जीते हैं वो कौन जीते हैं साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अस्मिता चालिहा। अस्मिता चालिहा जो है साथियों हाल ही में कोरिया मास्टर्स 2026 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किए हैं। अच्छा, कोरिया मास्टर्स 2026 में बैडमिंटन का BWF सुपर 300 टूर्नामेंट था जो कि 4 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 2026 तक एशियन साउथ कोरिया में आयोजित हुआ। इस टूर्नामेंट में अस्मिता चालिहा ने वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीतकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल हासिल किया। फाइनल में उन्होंने चीन का जो खिलाड़ी है उसको पराजित किए हैं, हराए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंडिया 2027 में किस नए फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? अच्छा, इंडिया के द्वारा जो 2027 में नए फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी किए जाएंगे वो कौन सा है साथियों? तो ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी 2027 में इंडिया के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रतु सिंह ना मुवादा गांव जो कि शतरंज टैलेंट हब के रूप में उभरा है, यह किस राज्य में स्थित है? अच्छा, रतु सिंह ना मुवादा गांव की बात करें साथियों, जो कि हाल ही में शतरंज शतरंज का टैलेंट हब के रूप में उभरा है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यह जो गांव है साथियों, यह गुजरात में स्थित है। यह गांव कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है और हाल ही में यह शतरंज टैलेंट हब के रूप में उभरे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के रूप में एक्सटेंड कर दिए हैं, बढ़ाए गए हैं? तो हाल ही में जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में 1 साल काल बढ़ाए गए, वह किसका बढ़ाए गए हैं? तो राहुल नवीन जी का साथियों, जो कि ईडी के निदेशक है, उसका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैद्य बालेंदु प्रकाश जिनका कि हाल ही में निधन हो गए, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? अच्छा, वैद्य बालेंदु प्रकाश की बात किया जाए दोस्तों, तो यह किस क्षेत्र से संबंधित थे विशेषज्ञ? तो यह रस शास्त्र और आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे। तो रस शास्त्र और आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ वैद्य बालेंदु प्रकाश थे, उनका हाल ही में निधन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने किस समझौते के माध्यम से नाटो एक्सटेंडेड इस्लामिक नाटो बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं? अच्छा, इस्लामिक नाटो बनाने की दिशा में जो कदम बनाए गए हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के द्वारा, वह किस समझौते के माध्यम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। हाल ही में हुआ है साथियों, और इसी समझौते के माध्यम से कहा जा रहा है कि अगला जो इस्लामिक नाटो है वह बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं इस एग्रीमेंट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, इसे जिसे कि अगला इस्लामिक नाटो भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट इंजन जिसका नाम की एवरेस्ट है साथियों, का अनावरण किस कंपनी ने किए हैं? तो भारत का जो पहला निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर का रॉकेट इंजन का अनावरण किए गए हैं, जिनका नाम की एवरेस्ट है साथियों, वह किस कंपनी के द्वारा किए गए हैं? इसका राइट आंसर है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज के द्वारा ये अनावरण किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अच्छा, 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में जो देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं, वो कौन है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरिहा पंगम बाम है साथियों, जिसने कि साथियों 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत करके ये ऐतिहासिक मुकाम हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नॉन फॉसिल ईंधन से बिजली उत्पादन की कितनी क्षमता हासिल की है? तो यह 300 गीगावाट हासिल किए नॉन फॉसिल ईंधन से बिजली बनाने के मामले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 300 गीगावाट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने लेट्यूस और तंबाकू के पौधे से कौन सा प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन विकसित किए हैं? तो हाल ही में जो साथियों इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के द्वारा लिट्यूस और तंबाकू के पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन विकसित किए गए हैं, वह कौन सा है साथियों? तो मायोग्लोबिन है। तो हाल ही में मायोग्लोबिन का विकास किए गए हैं साथियों, जो कि प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन है। यह किसके द्वारा किए गए हैं? तो यह जो इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के द्वारा लेट्स और तंबाकू के पौधों से इसका विकास किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो परंपरा योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? अच्छा, परंपरा योजना की शुरुआत की बात करें साथियों, तो यह किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किए गए हैं? इसकी शुरुआत आयुष मंत्रालय के द्वारा हाल ही में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया है। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस की बात किया जाए दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस जो मनाए जाते हैं वह 9 अगस्त को मनाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष साथियों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये रहा साथियों टोटल 32 क्वेश्चन आंसर साथियों, टोटल 32 क्वेश्चन आंसर साथियों, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो अगर लास्ट तक देखें दोस्तों, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें ताकि वो भी उनसे लाभ उठा सके। अगर आप चैनल पे नए हैं साथियों, तो प्लीज ऐसे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए हमारे चैनल बीजी क्लासेज को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाला सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो साथियों अगर इस कंटेंट का पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज, करंट अफेयर्स बाय बीजी बीजी क्लासेज को आप लोग ज्वाइन कर ले। वहां से हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से लेकर के आप लोग देख सकते हैं, या हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका हम लिंक डाल देंगे साथियों, वहां से भी आप लोग जा करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू साथियों।